दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हमारी उपग्रह तकनीकें जो दुनिया भर के मौसम, दूर संचार, नेविगेशन और राष्ट्रीय सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती हैं, वो कितना सुरक्षित हैं? उपग्रहों को न तो हम रोके रख सकते हैं, न वे हमें दिखा सकते हैं कि पास आ रहे खतरे कौन से हैं। लेकिन अब भारत कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसे सुनकर आपकी हवा उड़ जाएगी। भारत बनने जा रहा है सैटेलाइट बॉडीगार्ड शक्ति। जी हाँ, एक ऐसी योजना जिसमें उपग्रहों के लिए रक्षा कवच तैयार किया जाएगा ताकि वे दुश्मन उपग्रहों या खतरनाक हमलों से सुरक्षित रहें। और इस मिशन की अगुवाई कर रही है ISRO, भारत की वैज्ञानिकी संस्था। आज हम इस वीडियो में जानेंगे यह बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स क्या हैं, इन्हें क्यों बनाया जा रहा है, क्या पिछला अनुभव प्रेरणा बना, इस मिशन की चुनौतियां और अवसर क्या हैं, और क्या भारत वास्तव में अंतरिक्ष सुरक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने जा रहा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह विषय भारतीय अंतरिक्ष और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, बात यह है कि भारत पहले से ही लगभग 100 सक्रिय उपग्रहों का संचालन करता है, जो संचार, निगरानी, मौसम पूर्वानुमान, नेविगेशन और रक्षा में अहम योगदान देते हैं। लेकिन 2024 में एक ऐसा नज़दीकी नियर मिस, लगभग टकराने की घटना हुआ जिसने सबकी नींद उड़ा दी। एक विदेशी उपग्रह भारत के एक उपग्रह के करीब सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर आ गया। यह कोई मामूली घटना नहीं थी। उस उपग्रह का काम था सैनिक मानचित्र, निगरानी और जमीनी गतिविधियों का डेटा इकट्ठा करना, यानी सुरक्षा और रक्षा से जुड़ी गतिविधियां। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि उपग्रह अब सिर्फ वैज्ञानिक उपकरण नहीं, बल्कि रणनीतिक संसाधन बन चुके हैं। और यदि किसी देश को ये उपकरण खोने पड़े तो सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, सूचना युद्ध में बड़ी कमजोरी बन जाती है। इसलिए भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि उपग्रहों को सुरक्षा कवच देना होगा, और इस दिशा में बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स यानी सुरक्षात्मक उपग्रह एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना को आकार देने में ISRO और रक्षा विभाग दोनों साथ आ रहे हैं। इस योजना का नाम है सैटेलाइट प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट। तो बॉडीगार्ड सैटेलाइट वास्तव में क्या है? यह एक तरह का सुरक्षात्मक उपग्रह होगा जो मुख्य महत्वपूर्ण उपग्रहों के करीब तैनात रहेगा, निगरानी करेगा और खतरे को पहचानने के बाद सक्रिय उपाय करेगा। इसमें होंगे उन्नत सेंसर जैसे लीडार, ऑप्टिकल कैमरे, रडार, जो आसपास किसी भी वस्तु, उपग्रह या डिब्रीज की गति, दिशा और दूरी को माप सके। जब कोई खतरा बहुत नज़दीक आ जाएगा तो यह बॉडीगार्ड उपग्रह या तो खुद मूव करेगा या मुख्य उपग्रह को सुरक्षित दिशा में मोड़ने का संकेत भेजेगा। इसके अलावा यह रोकने वाली क्रियाएं कर सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक जामिंग, सिग्नल हस्तक्षेप या अन्य तकनीकी मॉड्यूल जो संभावित खतरे को बेअसर कर सके। इस तरह यह एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। जिस तरह हम अपने महंगी चीज़ों को पासवर्ड, एन्क्रिप्शन या सुरक्षा सिस्टम से बचाते हैं, उसी तरह उपग्रहों के लिए यह कवच बनेगा। लेकिन इस कवच को बनाना आसान नहीं है। इसके लिए नवीन तकनीक, बेहद सटीक नियंत्रण, मिनी थ्रस्टर्स, उच्च AI, स्वायत्त निर्णय क्षमता और मजबूत डेटा लिंक की ज़रूरत होगी। भारत में इस योजना की अगुवाई प्रमुख रूप से ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन करेगी। लेकिन इसका क्रियान्वयन सिर्फ ISRO तक सीमित नहीं रहेगा। रक्षा विभाग, डिफेंस स्पेस एजेंसी DSA और अन्य सुरक्षा एजेंसियां इसमें मिलकर काम करेंगी। इनमें से एक महत्वपूर्ण पहलू है प्रोजेक्ट नेट्रा, नेटवर्क फॉर स्पेस और ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, जो भारत का मौजूदा उपग्रह ट्रैकिंग और अवशेष निगरानी प्रणाली है। NETRA भारत को मदद करता है अंतरिक्ष अवशेष, उपग्रहों की स्थिति और संभावित टकराव का पूर्वानुमान देने में। एक और परियोजना है IS40M, सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, जो ISRO ने स्थापित किया है ताकि भारत के सभी अंतरिक्ष संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा रक्षा विभाग भी 50 नए सर्वेलेंस सैटेलाइट्स की योजना बना रहा है।
जिसमें वे उपग्रह निगरानी, सीमा सुरक्षा, जासूसी गतिविधि, आपूर्ति आदि का विस्तार होगा। इन सभी प्रणालियों का एक संयुक्त नेटवर्क बनेगा। ऊपर ऑर्बिट में बॉडीगार्ड उपग्रह, धरती पर रडार और टेलीस्कोप, नियंत्रण केंद्र और AI सक्षम निर्णय सिस्टम। यह योजना जितनी शानदार है, उतनी ही चुनौतियां भी इसके आगे खड़ी हैं। तकनीकी चुनौतियां, उपग्रह की मैनिपुलेशन बहुत सटीक होना चाहिए, AI और स्वायत्त निर्णय प्रणाली, खतरे को जल्दी से पहचानना और निर्णय लेना, मिनी थ्रस्टर्स, ईंधन प्रबंधन और ऊंची गति नियंत्रण, रडार, लाइडार और ऑप्टिकल सेंसर की संवेदनशीलता और सटीकता, बजट और संसाधन। पूरे प्रोजेक्ट में खर्च करोड़ों अरबों रुपए की उम्मीद है। हर उपग्रह, सेंसर, नियंत्रण केंद्र, ग्राउंड स्टेशन आदि की लागत बहुत अधिक है। निरंतर रखरखाव, सॉफ्टवेयर अपडेट, कल पुर्जे बदलना आदि जारी खर्च होंगे। कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव, आउटर स्पेस ट्रीटी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों से टकराव हो सकता है। क्षेपास्त्र या आक्रामक उपयोग प्रतिबंधों की समस्या, किसी देश को यदि लगे कि भारत इस क्षमता का दुरुपयोग कर सकता है तो विवाद हो सकता है। उपग्रहों के साथ हस्तक्षेप करना या अन्य उपग्रहों को बेअसर करना, इसे स्पेस वॉरफेयर माना जा सकता है। कचरा और अंतरिक्ष अवशेष, स्पेस डेब्रिस, यदि सिस्टम ठीक से प्रबंधित न हो तो नए अवशेष बन सकते हैं। उपग्रहों की योजनाओं को डिजाइन करते वक्त यह सुनिश्चित करना होगा कि वे डिब्रीज को और न बढ़ाएं। इन चुनौतियों को पार करना आसान नहीं है, लेकिन भारत ने पहले भी बड़ी चुनौतियां पार की हैं। अब एक नया पड़ाव सामने है। तो इस योजना को लागू करने के लिए भारत ने कुछ प्रमुख कदम तय किए हैं। सैद्धांतिक डिजाइन और अवधारणा। इस चरण में बॉडीगार्ड उपग्रहों की आवश्यकताएं, सेंसर, थ्रस्टर्स, AI फैसले आदि तय होंगे। पायलट मॉडल परीक्षण, 1 या 2 प्रोटोटाइप उपग्रह लॉन्च हो सकते हैं, जिन्हें सीमित ऑर्बिट परीक्षण में चलाया जाएगा। ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, रडार स्टेशन, टेलीस्कोप, नियंत्रण केंद्र, ट्रैकिंग सिस्टम, सभी को मजबूत करना होगा। पहली तैनाती, सफल परीक्षणों के बाद मुख्य उपग्रहों के लिए बॉडीगार्ड उपग्रहों को ऑर्बिट में तैनात किया जाएगा। रख रखाव और अपडेट, जैसे जैसे तकनीक बदलेगी, उपग्रहों को समय समय पर अपडेट करना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि भारत पहले ही 27,000 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत कर चुका है, जिसमें लगभग 50 नए सर्विलांस उपग्रह लॉन्च करने का प्रावधान है। पहला सेट उपग्रह अगले वर्ष लॉन्च होने की उम्मीद है। इसी बीच इसरो और रक्षा एजेंसियां भारत की सुरक्षा नेटवर्क को मजबूत करेंगी और जैसे ही बॉडीगार्ड उपग्रहों की क्षमताएं तैयार हों, उन्हें बड़े पैमाने पर तैनात किया जाएगा। यदि यह योजना सफल होती है तो भारत अंतरिक्ष सुरक्षा के क्षेत्र में एक नई कूटनीतिक और तकनीकी भूमिका निभा सकेगा। उपग्रहों की विश्वसनीयता और सुरक्षा बढ़ेगी। अन्य देश भी भारत की इस तकनीक की ओर देखेंगे। भारत एक स्पेस सेफ्टी पावर बन सकता है, जो न सिर्फ खुद को बल्कि सहयोगी देशों को भी सुरक्षा प्रदान कर सके। इसके अतिरिक्त यह रक्षा और अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता को बल देगा। अंततः भारत एक ऐसा देश बन सकता है जो आकाश में नियंत्रण रखता हो, न कि सिर्फ धरती पर। लेकिन यह सब तब संभव है जब इस योजना को समय, संसाधन और सामरिक सोच के साथ आगे बढ़ाया जाए। दोस्तों, हमारे उपग्रह जो आकाश में शांति से घूमते हैं, वो अब सिर्फ वैज्ञानिक उपकरण नहीं रहे। वे देश की निगाह, देश की रक्षा और देश की शक्ति बन रहे हैं। बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स की यह योजना भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी, जहां तकनीक और सुरक्षा हाथ में हाथ हो। तो आपका क्या ख्याल है? क्या भारत सचमुच इस योजना में सफल होगा? क्या भारत को अतिक्रमण और दबाव से निपटने के लिए पहले इस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए था? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।